हेलो एवरीवन, आज है 12 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो कंपनियों के बारे में जिसमें भयंकर गिरावट है। आज एक है डेल्टा कॉर्प, 10% का लोअर सर्किट लग चुका है यहाँ पर, और दूसरी है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, 6.5% की गिरावट ये भी दिखा रहा है। और वजह जो है वो गवर्नमेंट ने जो झटका दिया है इनको जीएसटी का, वो सबसे बड़ी वजह है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो डेल्टा कॉर्प का जो शेयर है वो 222 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और 10% का डिक्लाइन बाजार के खुलते ही यहाँ पर लग चुका है। आज ये एफएनओ की बैन लिस्ट में भी है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 11% की गिरावट, मतलब 11% की तकरीबन गिरावट है, और सबसे बड़ी गिरावट आज ही आई है। अगर एक साल की अगर हम बात करें तब तो 23% का जंप है। देखिए, शेयर था 175 के करीब, बड़ी रफ्तार बनी थी यहाँ पर, 235 पे गया, वापस करेक्शन दिखाया, 175 पे दोबारा आ गया, फिर से तेज़ी बनी है यहाँ पर, 250 रुपये से भी ऊपर शेयर निकल गया था, लेकिन अब बड़ी गिरावट आना शुरू हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट ने जो 28% का जीएसटी लगा दिया है, वो भी अपफ्रंट जीएसटी लगाया है, जिसके चलते हालत ख़राब हुई है गेमिंग इंडस्ट्री की, डेल्टा कॉर्प की भी और नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की भी। यहाँ पर आप देखेंगे कि डेल्टा कॉर्प का शेयर 10% गिरा है आफ्टर जीएसटी काउंसिल डिसाइड to leave 28% GST on online gaming, horse racing and casinos. The decision to raise GST by 10% gaming is negative for the investor of the online gaming firm. यहाँ पर आप देखो तो करंटली जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म क्या करता है कि 18% का जो जीएसटी है वो पे करता है प्लेटफॉर्म फीस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अगेन मैं कह दूँ, प्लेटफॉर्म फीस के ऊपर 18% होता है, मतलब कि प्लेटफॉर्म फीस ही जो इनकी होती है वो 10% होती है। अब 10% में भी 18% का पे करते हैं तो वो बहुत मिनिमम अमाउंट हो जाता है, बहुत कम अमाउंट हो जाता है। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी सीधा अपफ्रंट इनको देना पड़ेगा 28% का जीएसटी, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसको हम समझते हैं जो अश्नीर ग्रोवर ने जो ट्वीट करी थी उसको लेकर। तो यहाँ पर ये है कि रियल गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब RIP लिखा है उन्होंने। यहाँ पर देखिए कि इफ़ द गवर्नमेंट इज थिंकिंग पीपल विल पुट 100 रुपीज़ टू प्ले ऑन 72 रुपीज़ स्पॉट एंट्री, मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर आपको 72 रुपये की एंट्री में कोई गेम खेलना है तो आपको 100 रुपये उसके लिए पे करने पड़ेंगे, जिसमें से 28 रुपये जीएसटी का सिंपल से कट जाएगा। पहले क्या था कि भैया अगर आपको 50 रुपये की आप कोई गेम खेलते हो, ठीक है, वहाँ पर फॉर एग्जांपल ड्रीम 11 ले लो या फिर कोई भी आप ले लो, यहाँ पर जैसे कि आप 100 रुपये की गेम खेलते हो वहाँ पर, तो आप 100 रुपये की एंट्री फ़ी पे करते हो उसके लिए, ठीक है, और 100 रुपये की जो पॉट होता है उसमें आप ज्वाइन करते हो। अब उनमें से उनका मार्जिन 10% का रहता ज़रूर है वहाँ पर, और उस पर 18% कटता है, लेकिन यहाँ पर सीधा अपफ्रंट 28% जीएसटी कट जाएगा। मतलब 72 रुपीज़ की जो गेमिंग है वो ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर 28% का जीएसटी पे करना पड़ेगा, मतलब 28 रुपये का जीएसटी। अब भैया इनका प्लेटफॉर्म फीस भी तो बाद में लगेगा, तो सिंपल सी बात है, ये जो एंट्री लेवल जो 72 है वो और घट जाएगा वहाँ पर, और आपको मतलब सिंपल से मान लो आप डबल पैसा पे करोगे। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, और ये टैक्सेशन जो लगा है वो वाकई में बहुत बड़ा झटका मिला है इनको, जिसके चलते कह सकते हैं कि इन कंपनियों में गिरावट देखने को मिल रही है। डेल्टा कॉर्प में भी गिरावट है और नज़ारा में भी गिरावट है। यहाँ पर देखिए, वी हैव ऑफर्ड एग्जेम्पशन ऑन जीएसटी फॉर सैटेलाइट लॉन्च सर्विस प्रोवाइडेड बाय द private organization. Online gaming, horse racing and casino will be taxed at 28% and they will be taxed on full फेस वैल्यू। ये कहना है भैया निर्मला सीतारमन का, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, और उन्हीं की इस कमेंट्री के बाद हालत ख़राब होना शुरू। देखो, एक्सपेक्टेड था, ठीक है, एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना सब कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, और यही वजह है कि जो गिरावट आई है वो आज के दिन में आई है, वरना इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी इन कंपनियों में। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि दिक्कत होगी यहाँ पर। आप देखिए, डेल्टा कॉर्प इज एंगेज इन ऑपरेशन ऑफ कसिनोज, इट्स सेगमेंट्स इंक्लूड रियल एस्टेट, गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड अदर कंपनीज ऑपरेशन इंक्लूड गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कंपनी जो है वो दिक्कत में है यहाँ पर, और उसके चलते प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब आप सोचो कि लोग ये देखेंगे कि यार जो एंट्री फीस पहले मेरे लिए 100 रुपये की हुआ करती थी, अब उसके लिए मैं 150 रुपये पे कर रहा हूँ, तो
थोड़ा बहुत डिस्करेजमेंट उनको मिलेगा। डेल्टा कॉर्प की अगर हम बात करने जाए तो डेल्टा कॉर्प आप देखो तो 6,600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 25 का पी है जो कि एवरेज इंडस्ट्री से कम है, लेकिन जो नेगेटिव न्यूज़ आई है डेफिनेटली वो और ज़्यादा फर्दर इसको ड्रैग कर सकती है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें कंपनी की, तो देखो कंपनी के रेवेन्यू ऑलरेडी थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे। लास्ट मार्च क्वार्टर में 227 करोड़ का इनका रेवेन्यू देखने को मिला था, जो कि कम था, क्योंकि इससे पहले जून में 250 था, सितंबर में 270 करोड़ था, दिसंबर में 275 करोड़ था, तो कम आया था यहाँ पर। लेकिन बात करें इनके प्रॉफिट्स की तो 51 करोड़ का प्रॉफिट था, ये भी कम था, क्योंकि इससे पहले 57 करोड़ था, 68 करोड़ था, 85 करोड़ था, तो ये कम था यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है दिक्कत है यहाँ पर, थोड़ी बहुत दिक्कत कह सकते हो कि इनको फेस करनी पड़ेगी अब आने वाले दौर में। जहाँ तक बात करेंगे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास 33.28% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक बहुत बड़ी क्वांटिटी में 46.87%, 5.35% एफआईएस के पास है, डीएल्स के पास 14.50% है, जिनमें से म्यूचुअल फंड के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है 14.37%। तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी म्यूचुअल फंड्स लेकर बैठे हैं, और देखना होगा कि अब इस डिसीजन के बाद क्या होता है, ओवरऑल कहाँ पर जाता है गेमिंग इंडस्ट्रीज। हालांकि देखो यार, डूबेगा तो नहीं, पहली चीज़, ठीक है, जो खेलना चाहते हैं वो खेलेंगे ज़रूर यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ है कि जो नंबर ऑफ एंट्रीज़ है वो शायद धीरे धीरे कम होगी, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, गेमिंग का एक बहुत बड़ा मार्केट है, उभरता हुआ ये मार्केट है, और ये उभरता रहेगा आने वाले दौर में भी, कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक गिरावट आपको डेंट देखने को मिल सकता है। आज 10% की गिरावट है, अभी भी मुझे लगता है कि शायद 20-22% का डिक्लाइन और फर्दर देखने को मिल सकता है। लेकिन देखना होगा कि जो इनका पूरा गेमिंग एसोसिएशन भी होता है भाई साहब, इनका क्या रिस्पॉन्स होता है, ये किस तरीके से उसको टैकल करते हैं, कंपनी किस तरीके से टैकल करेगी। देखो कंपनी को भी पता है कि आज नहीं तो कल ये होने वाला था, ठीक है, तो कंपनी भी उसके लिए तैयार बैठी थी। तो मुझे लगता है कि देखना होगा कि वो यहाँ से कैसे पिवट कर पाते हैं। नज़ारा की अगर हम बात करने जाए तो नज़ारा के शेयर में भी आज बहुत बड़ी गिरावट आई है। पिछले एक महीने में देखो तो ये तेज़ी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन 2 दिनों से यहाँ पर लगातार डिक्लाइन चल रहा है। जहाँ तक बात करें पिछले 1 साल की, तो अभी भी 13% का जंप है, एक बड़ी रफ्तार हमने देखी, बहुत बड़ा डिक्लाइन भी देखा नज़ारा का, 485 पे शेयर चला गया था, बहुत बड़ी रफ्तार आई, और अब दोबारा से गिरावट देखने को मिल रही है। शायद और फर्दर डिक्लाइन भी शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। नज़ारा के बारे में अगर हम बात करने जाए तो नज़ारा का जो मार्केट कैप है वो छोटा सा है, 4,675 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और इसका जो डेट टू इक्विटी है वो सही है, कर्जा कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं। हालांकि कंपनी का पी रेशो बहुत हाई है, 119 का है, और ये एक सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है यहाँ पर कि ऑलरेडी खराब न्यूज़ आई है इतने बड़े जीएसटी को लेकर, और उन कंपनी के लिए दिक्कत होगी जो ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन के ऊपर बैठे हैं, और नज़ारा काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर बैठा हुआ है। कंपनी के अगर रेवेन्यू की अगर बारे में हम बात करें तो यहाँ पर भी मार्च में डिक्लाइन आया था, 290 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा था, जो कि इससे पहले 315 करोड़ हुआ करता था। हालांकि पिछले साल के मुकाबले बहुत बड़ा जंप कह सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि पिछले साल मार्च में 175 करोड़ का ही रेवेन्यू था। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो कंपनी का प्रॉफिट है, लेकिन भैया मार्जिन इनके श्रिंक हो रहे हैं, सिर्फ 2.5 करोड़ का ही इन्होंने मुनाफा कमाया था, जबकि इससे पहले कंपनी 11 करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा इनके मार्जिन थिन हो गए थे। तो अभी जब ये रूल आया है तब कैसे मार्जिन रहेंगे वो देखना रहेगा यहाँ पर, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर परेशानी वाले रह सकते हैं। स्पेसिफिकली देखो जून में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आया है डिसीजन वो इसी महीने आया है। तो मुझे लगता है कि सितंबर और दिसंबर के जो नतीजे हैं वो देखने रहेंगे यहाँ पर कि कैसे आएंगे। जून के तो कोई उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो नॉर्मल है वैसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल मैं अभी के लिए नज़ारा और डेल्टा कॉर्प पे बैट करना पसंद नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि अभी भी जो है वो थोड़ा बहुत गिरावट दिखा सकता है, और नज़ारा तो ऑलरेडी काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बड़ी है। डेल्टा कॉर्प में मानता हूँ कि शायद अगर फर्दर करेक्शन आता है तो मौके बनेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर और बड़ा करेक्शन आ गया, 15% डिक्लाइन हो गया ये डेल्टा कॉर्प का शेयर, तो गिरावट है और शायद गहरा सकती है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि जब तक मैनेजमेंट की कोई ठोस कमेंट्री नहीं आती तब तक इंतज़ार करिए। बॉटम फिशिंग करने के मौके पहले दिन में कभी नहीं होते, ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं, जिस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं उसको भी ढूंढ सकते हैं, और जो
बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आराम से आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी अपडेटेड पोर्टफोलियो क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और डेल्टा कॉर्प और नज़ारा टेक के बारे में क्या सोचते हो, जो सरकार ने इनके ऊपर जीएसटी लगाया है वो भी अपफ्रंट जीएसटी, उसके बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।